Hello, dear students, how are you? I hope you all will be fine. तो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं। इसमें हमने प्रीवियस क्लास में एंडोसाइटोसिस एंड सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज न्यूक्लियस एंड इट्स फंक्शन, और व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूक्लियस एंड इट्स फंक्शन, कि न्यूक्लियस क्या होता है और ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। द न्यूक्लियस इज ए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल दैट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस क्या है कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है डैट कंटेन जेनेटिक मटेरियल्स। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है कि जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं या फिर जो माता पिता से जो बच्चों में जो गुण जाते हैं वो सारे जेनेटिक मटेरियल में आएंगे। तो न्यूक्लियस क्या है कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। तो हम डायग्राम से समझते हैं। ये क्या है न्यूक्लियस, जो इसकी जो मेम्ब्रेन है ये क्या है कि डबल मेम्ब्रेन लेयर है ये, और ये क्या है न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर क्या स्टोर होता है, इसके अंदर होता है इट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, जो अनुवांशिक पदार्थ है या फिर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण माता पिता से बच्चों में जाते हैं वो होते हैं, एंड अदर इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर प्रोसेस, और कुछ और इंस्ट्रक्शन होती हैं जो किसी सेल की प्रोसेस के लिए या फिर सेल की रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरत होती हैं। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनल एंड फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ये क्या है कि सबसे बड़ा क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स, और किस में पाया जाता है ये, यूकैरियोटिक सेल में। अब आपने ऑर्गेनल्स पूछोगे ऑर्गेनल्स क्या होता है, तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियस में जो जो चीज़ें पाई जाती हैं सभी को हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जिस तरह ये वैक्यूल्स हो गया, राइबोसोम, गोल्गी अपैरेटस, साइटोप्लाज्मा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी क्या है, लाइसोसोम, राइबोसोम होता है। तो ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स। तो इस सेल के अंदर जितने भी ये होते हैं तो इनको हम सभी को क्या बोलेंगे, ठीक है, इनको सभी को हम ऑर्गेनल्स बोलेंगे। तो ये क्या है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स। ये क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट क्या है, ऑर्गेनल्स है, एंड फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल में ये पाया जाता है। अब यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम कंटेन डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और उन क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। ओके, डीएनए कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। और जो डीएनए होता है उसके अंदर क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है जो किसी सेल को बनाती हैं या फिर किसी सेल को ऑर्गेनाइज करती हैं। ओके, तो ये इसका कार्य होता है, फंक्शन होता है। सेकंड फंक्शन क्या है इसका, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल मैनी ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कि जो कोशिका के अंदर जो कई सारी प्रोसेस या फिर एक्टिविटी होती है उनको ये कंट्रोल करती है। जिस तरह से सच एज सिंथेसिस, किसी चीज़ को बनाना, सेल डिवीजन, कि सेल के अंदर जो डिवीजन होता है उसको कंट्रोल करती है, एंड ग्रोथ, और जो सेल की ग्रोथ होती है उसको भी ये कंट्रोल करता है, क्या, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के फंक्शन ये हैं, और हमने ऊपर पढ़ा कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी और न्यूक्लियस क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। ऑर्गेनिजम्स विद सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। वह ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। तो हम इसके अंदर सेल से समझते हैं कि जिस तरह ये सेल है
और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, जो न्यूक्लियर के बाहर ये लेयर होती है इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होगा कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती नहीं है उसके अंदर, ये प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, ये एब्सेंट होगी। वे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फाउंड कॉल्ड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक में ये एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट होती है। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑलवेज यूनिसेलुलर। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उस हमेशा क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो एक ही कोशिका से बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। लेकिन जो यूकैरियोटिक होती हैं ये क्या होती हैं, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, साइज। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, जनरली स्मॉल, तो इनका साइज है वो मोस्टली क्या होता है, छोटा होता है, 1 to 10 μm इसका साइज होता है। यूकैरियोटिक में क्या होगा, जनरली लार्ज, जो इनका साइज है क्या होगा, मोस्टली बड़ा होता है, 5 to 100 μm इनका साइज होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें कि क्रोमोसोम सिंगल, किसमें जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, हमने ऊपर पढ़ा कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम में डीएनए होते हैं। तो इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होंगे, हमेशा सिंगल होंगे। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होगा, मोर देन 1 क्रोमोसोम, कि एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। अगर आप ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हो तो ह्यूमन में 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर्स का मतलब क्या होते हैं, 23 जोड़े। तो 23 जोड़े होते हैं, टोटल कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम या फिर 40 क्रोमोसोम होते हैं। तो ह्यूमन कौन से में आएगा, यूकैरियोटिक में। क्यों, क्योंकि इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, केवल 1 क्रोमोसोम होता है। तो ह्यूमन यूकैरियोटिक में आता है क्योंकि यहाँ पर मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है इसका, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन होती है चारों ओर किसी भी सेल के, जो उसके अंदर जो पाए जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स, वो इसमें क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। अगर आप यहाँ से देखते हो कि जो ये बाहरी मेम्ब्रेन है और इसके अंदर बाउंड मतलब इसके अंदर जो पाए जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, राइबोसोम, ये सभी क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहते हैं। और प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी एब्सेंट रहती है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट। इसमें क्या होगा कि सभी के सभी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज साइटोप्लाज्मा, कि साइटोप्लाज्मा क्या होता है। द साइटोप्लाज्मा इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है कि ये फ्लूइड होता है, लिक्विड टाइप, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर की तरफ पाया जाता है। इट आल्सो कंटेन मैनी सेल ऑर्गेनल्स। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे जो कोशिका के ऑर्गेनल्स होते हैं, तो डिफरेंट फंक्शन करते हैं सभी के सभी, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। तो हम इसको डायग्राम से समझते हैं। जो कोई भी सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये जो लिक्विड होता है इसके अंदर फ्लूइड टाइप का लिक्विड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। और साइटोप्लाज्मा ही सभी के सभी ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये पाए जाते हैं। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, राइबोसोम, ये सभी के सभी इसी साइटोप्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू क्लास। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।